Good morning, children. And today we will start chapter number 3, Business Environment. What do you mean by term environment? So, environment शब्द क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? Environment means हमारे आसपास की सभी चीज़ें सराउंडिंग्स में जो एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं environment. अब environment के साथ हम टर्म बिजनेस को ऐड कर दें तो क्या बनेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑल अदर आउटसाइड फोर्सेस which are not in the control of business but can affect business, known as business environment. समझ आया? मीन्स ऐसे फोर्स, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट जनरली दो तरह का होता है, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट. इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है बिजनेस के पॉलिसीज से, डिसीजन मेकिंग से, इंटरनल बॉडी से, जिसे कि एक बिजनेस, एक मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है. सेकंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स जो बिजनेस को अफेक्ट तो करेगा बट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. कोई भी बिजनेस चाह कर भी इन फोर्सेस को चेंज नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता. सोचिए तो ज़रा ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन दोनों एनवायरनमेंट्स को. ओके, सो बच्चों, इंटरनल एनवायरनमेंट जैसा कि मैंने बताया, इंटरनल मीन्स अंदर की. तो किसी भी बिजनेस में अंदर की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि उसके एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, उनके द्वारा फॉर्म की गई रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में और ये सभी अंडर द कंट्रोल होती है. मीन्स मैनेजमेंट कैन ईजीली कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स. कैसे? सपोज मैनेजमेंट को लगा कि उसने कोई पॉलिसी बनाई है जिस पॉलिसी के कारण ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का लॉस हो सकता है या होने लगा, तो मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ को टाइम रहते चेंज कर सकता है क्योंकि ये अंडर द कंट्रोल है. तो ये कैसा एनवायरनमेंट हुआ? इंटरनल. अगर किसी वर्कर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैनेजमेंट कैन फायर और ट्रांसफ़र इन एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय. ये भी उसके हाथ में है, अंडर द कंट्रोल हुआ, इंटरनल फैक्टर. ठीक है? या अगर ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन मैनेजमेंट ने बनाए जिससे कि एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रहा है, उस केस में भी मैनेजमेंट उन्हें चेंज कर सकता है या कुछ अमेंडमेंट ला सकता है. तो ये क्या हुए? इंटरनल फैक्टर्स. तो ऑल द फैक्टर्स जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं और अंडर द कंट्रोल होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फैक्टर. अब बात करें एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब बाहर के. बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो फोर्सेस या वो इन्वायरमेंट जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस होते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. सपोज आज कोई और गवर्नमेंट है सत्ता में, पावर में कोई और पार्टी है, उसने कुछ और रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं बिजनेस के लिए एंड वी आर फॉलोइंग द सेम. कल या नेक्स्ट ईयर या आफ्टर सम ईयर्स गवर्नमेंट चेंज हो गई और उन्होंने पुराने रूल्स रेगुलेशंस को बिजनेस से रिलेटेड बदल कर कुछ नए रूल्स रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कर दिए. सो कैन वी चेंज द रूल्स रेगुलेशन? नो. हम रूल्स रेगुलेशन तो चेंज नहीं कर सकते हैं बट हमें उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हमें बिजनेस को चलाना है. तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज़ अफेक्टिंग आवर बिजनेस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल. लीगल एनवायरनमेंट.
रूल्स रेगुलेशंस बनते रहते हैं टाइम टू टाइम लॉ के अकॉर्डिंगली, और जो भी लॉ बनेगा हमें वो फॉलो करना है। आज अगर कोई और लॉ है तो वी विल फॉलो द सेम। आफ्टर सम टाइम अगर वो लॉ चेंज होता है तो वो बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, तो हमें उसे वी आर हैविंग ऑब्लिगेशन टू फॉलो ऑल द लॉज रूल्स रेगुलेशंस, तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह के जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, आइए अब जानते हैं डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट या टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So बच्चों, here you can see the diagram of business environment, business dimensions, or we can say external factors of business environment. Number one is political environment, technological environment, social environment, economical environment, and legal environment. Now one by one we will read and we will understand all the dimensions, factors of external environment. So firstly we will discuss economic environment. Economic environment में आएगा inflation, deflation, market conditions, stock market. स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना ही होगा, रातों रात शेयर्स की वैल्यू बढ़ भी जाती है और शेयर्स की वैल्यू कम भी हो जाती है, और ये किसी भी बिजनेस के हाथों में कंट्रोल में नहीं होता है। इन्फ्लेशन के केस में वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, डिफ्लेशन के केस में वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। अगर शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इकोनॉमी मार्केट में चेंज हो जाएगी, महंगाई कभी भी बढ़ जाती है, कभी कभी महंगाई कम हो जाती है, और ये सभी जो रीज़न होते हैं ये आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, और ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, तो हमारे किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट की मांग कम हो सकती है, डिमांड कम हो सकती है। और अगर इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन की कमी हो गई है, डिफ्लेशन आ गया है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है, या कोई भी चीज़ सस्ती हो गई है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि हमारा बिजनेस सीधे सीधे अफेक्ट कर रहा है इनसे, लेकिन हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और यही होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? हमारी सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स, हमारे कस्टमर्स, ट्रेंड, वैल्यूज़, और ये कब बदल जाएं कुछ नहीं कह सकते। फैशन कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। सपोज यू आर डीलिंग विद अ गारमेंट बिजनेस, आप गारमेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं गारमेंट्स का, वेस्टर्न गारमेंट्स का, और मार्केट में जो ट्रेंड है या फैशन है वो भी वेस्टर्न का है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, रातों रात आपके प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाएंगे। लेकिन सडनली लोगों का फैशन से मन भर गया और वेस्टर्न की जगह वो ट्रेडिशनल फैशन में आ गए, तो क्या होगा? आपके प्रोडक्ट, आपके वेस्टर्न गारमेंट्स की डिमांड कम हो जाएगी, आपको सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप इस फैशन को, उनकी चॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं? नो, इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल। तो इसी तरह कस्टमर की चॉइस को, प्रेफरेंस को, ट्रेंड्स को लेकर जो चेंजेस आएंगे मार्केट में, वो रिलेटेड होते हैं सोशल एनवायरनमेंट से, जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन बियॉन्ड द कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि किसी की चॉइस, वैल्यूज, ट्रेंड्स पर आप अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। ये बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, लेकिन बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं। And next dimension is technological environment. Technology deals with the process, method, machinery, equipments, techniques, whatever we are using in our organization. And as we know, at present time, every day we are facing new innovations, new ideas, new technology. तो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, पुरानी आउटडेटेड हो जाती है, और डेली ये जो चेंजेस आए दिन आते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन नए चेंजेस को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करती है,
तो वो आउटडेटेड हो जाएगी। एंड जो बिज़नेस इस नई टेक्निक को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहा है, उस बिज़नेस को अडॉप्ट कर रहा है, वो मार्केट में सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा। तो अगेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में ये चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। हमारा बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे होगी। तो बिज़नेस का ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। एज आई टोल्ड यू, इट्स एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकॉज इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल, लेकिन ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को। नेक्स्ट एनवायरनमेंट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स किसी भी स्टेट में, कंट्री में जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वहाँ पर कैसा माहौल है, पॉलिटिकल माहौल वहाँ पे कौन सी पार्टी है। किसी भी स्टेट की बात करें, अगर आज यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी कोई और है, उन्होंने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, आने वाले कुछ समय के बाद 5 इयर्स या जो भी टाइम पीरियड है, उसके बाद अगर नई पार्टी रूल में आती है, तो जो नई रूलिंग पार्टी होगी, हो सकता है कि वो पुरानी पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस में कुछ अमेंडमेंट करे या कम्प्लीटली उन्हें चेंज करके कुछ नए रूल्स को इंट्रोड्यूस करे। और ऐसी कंडीशन में ये किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि उन्हें वो रूल्स रेगुलेशंस अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, और ये मैंडेटरी होगा हर बिजनेस के लिए।